जातिवादी मानसिकता के खिलाफ रेवाड़ी में सड़कों पर उतरे लोग। विरोध में शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ फांसी की गई मांग। जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा। राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पीने के मामले में कक्षा 3 के छात्र की पिटाई के बाद मौत का है मामला। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। राजस्थान के जालोर में जातिगत भेदभाव व छुआछूत की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद रेवाड़ी में भी इसका गुस्सा देखने को मिला। बता दें कि 9 साल के एक मासूम दलित बच्चे की जान इसलिए ले ली गई कि वह मटके से पानी पीना चाहता था। मामला जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के सुराना गांव का है। यहां 9 साल के एक बच्चे ने जब स्कूल के मटके को पानी पीने के लिए छुआ तो उसे स्कूल टीचर ने इतना पीटा कि उसकी कान की नस फट गई। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया, फिर उदयपुर से अहमदाबाद भेजा गया। इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद लगातार राजस्थान के अलावा पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को रेवाड़ी में भी लोगों में गुस्सा दिखा। इसी के चलते रेवाड़ी में भी लोगों में गुस्सा दिखा और प्रदर्शन कर फांसी की मांग की गई। बता दें कि कई बार जातिवादी मानसिकता के चलते लोग बेरहम हो जाते हैं। इसका एक यह उदाहरण है। अब आपको दिखाते हैं कि कैंडल मार्च निकालने के बाद लोगों ने घटना को लेकर क्या कहा। जो इंद्रराज मेघवाल जी, जो हमारे बेटा, हमारे भाई, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, तो आज इस घटना से ये पता लगता है कि देश में ये कहने वाले कि देश में हर जाति एक समानता है, कहाँ इस जाति समानता है। मैं उस टाइम के पीछे जाना चाहूँगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमने सुना था कि उनको कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता था। ये तो उससे बड़ा अत्याचार हुआ है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने अध्यापक के मटके से पानी पिया था। तो दलित समाज और अनुसूचित जाति समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुल्ला के साथ जो उनका शव आपत्तिजनक उसमें एक कमरे में मिला था, जब अनुसूचित जाति समाज ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। जब नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में एक देहांत समारोह में जब जाते हैं तो दलित छात्रों ने उनका गो बैक के नारे लगते हैं। और ऐसा पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण रोकना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को यही एक चेताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज को, दलित समाज को इतना कमजोर मत समझिए, नहीं तो 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर दिया जाए। की रूपरेखा मेरे समाज के यहाँ मेरे मौजूद आदमी, मेरे भाई, युवा साथी यहाँ हैं। आगे की रूपरेखा आज हम डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रूपरेखा पूरा समूह, पूरी संस्था के लोग, हमारे बुजुर्ग जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर ऐसा हुआ तो हम हर सरकार का बहिष्कार करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 33% के भागीदारी रखते हैं। हम सरकार बढ़ाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। बात से ऊपर नहीं उठेंगे जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम राजस्थान के इस जालोर कांड की घोर निंदा करते हैं और वहाँ की सरकार को या कोई भी सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वो एससी समाज को इतना कमजोर ना पड़े। एससी समाज ना कमजोर था और ना कभी रहेगा। और आगे आने वाले भविष्य में अगर हम सरकार की भागीदारी में अपना हिस्सा दे सकते हैं तो हम अपना हिस्सा लेना भी जानते हैं। ठीक मानना है कि इस देश के दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर सरकार चाहे जिसकी भी हो, एक साजिश के तहत उनके साथ अपराध किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जो देश के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र की सरकार ने दलित शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के 305 करोड़ रुपया कम कर दिया है और जो दलितों के उत्थान के लिए 50,548 करोड़ रुपया थे उसको 30,850 करोड़ रुपया कर दिया है। और जब भी ये लगातार कम करते जा रहे हैं और दलितों पर
ये कोई पहला मामला नहीं है। हर रोज हाथरस की बेटी कौन थी, उन्नाव की बेटी कौन थी, रोहित बेमुल्ला की हत्या की गई, तो राजस्थान के 3 बच्चों को निर्वस्त्र करके दलितों को उनको मारा गया। वसुंधरा के राज में नागौर में 17 महिलाओं को ट्रक पर बांध करके उनको घसीटा गया, जिसमें 3 मर गए हैं। तो ये सवाल ये है कि आज शासन प्रशासन जो भी रहो और उसको दलित और गरीब समाज से निराश। आप ये पूछ रहे हैं कि 75 साल आज़ादी कहाँ गए? 75 साल में तो उत्थान होना चाहिए था। जो जो आज़ादी के दिन बढ़ रहे हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म और जाति अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या कुछ मांगे आप लोगों की? मांगे हैं कि जो टीचर है वो सरस्वती विद्या मंदिर है, तलाश करो वो किसका मंदिर है। और एक बच्चा अगर मटके में पानी पी ले और उसका ब्रेन हेमरेज, उसको किस तरह कुटा पिटा जाए, वो मर जाए, और फिर इसको टीच दिया जा रहा है कि ये घटना वो नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी मिले, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है हिंदुस्तान का। स्कूल जो संस्थाएं हैं वो पवित्र संस्थाएं हैं, वहाँ अगर जातिवाद है तो समाज कहाँ टिकेगा? ये मुझे कहना है। अमृत महोत्सव मना रहा था तो हमारे बच्चे की एक पीट के हत्या कर दी गई है, जिसके सामने हमारा पूरा समाज एकत्रित होके गहलोत सरकार का बहिष्कार करता है और उनको ये मांग करता है कि सरकार से कि बच्चे के ऊपर जिस भी टीचर ने, जिस भी अध्यापक ने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बच्चे के परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। हम जालोर का जो एक बच्चा इंद्र था, हम उसके लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक छोटे से बच्चे को शिक्षक के द्वारा स्कूल में पानी ना पिए जाने पर उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया जाता है। तो ये मैं मानती हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में हमें एक मतलब ये कलंकित करने वाला एक वो है समय है। और दूसरा, जयपुर में जो एक हमारी बहन थी सुनीता रेगर करके, उसको जिंदा जला दिया गया है। तो मैं कहती हूँ कि समाज में आज इससे बड़ी मतलब अगर दरिंदगी कोई हो नहीं सकती। तो मैं सभी सरकारों से, स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, उनसे गुजारिश करती हूँ कि ये दलितों पे जो आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इन पे निंकुश लगाया जाए। और हम जो महिलाएं हैं, आज मैं उस बच्चे की वीडियो देख के आप यकीन मानना कि हम महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने मतलब खाना तक नहीं खाया। क्या बीती होगी उस बच्चे की माँ बाप पे कि जिन्होंने उसको पैदा किया था और वो अपने सामने उस बच्चे को तड़पते हुए मरते देख रहे हैं। तो मैं सरकारों से यही कहना चाहूँगी कि ये अत्याचार बंद कर दें, वरना जो हम महिलाओं को आप अबला समझ रहे हो, हम महिलाएं कितना बड़ा आंदोलन करेंगे। और मतलब कोई भी सरकार हो, महिलाओं का सरकार बनाने में बड़ा हाथ रहता है। तो हम किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है। प्रकार से 76वां महाआजादी का पर्व मनाया गया। ये पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर बड़ी शर्मसार वाली घटना है। एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और राजस्थान के जालोर के अंदर एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को इस तरीका से बेरहमी से पीटा गया, जिसकी हत्या होगी। इसका पूरा शहर, पूरा शेड्यूल कास्ट वर्ग जो है राजस्थान का, सरकार का जोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि जल्द से जल्द उस बच्चे को न्याय दिलाए और राजस्थान सरकार के बर्खास्त। कर्मियों को सभी का धन्यवाद करता हूँ तो यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे। मैं आज की इस घटना की तो भारत देश जो आज भारत सरकार एक तो 75वां अमृत महोत्सव बना रही है, दूसरा अनुसूचित जाति के लिए ये अमृत महोत्सव नहीं, ये जहर का महोत्सव मनाया जा रहा है। जो कि राजस्थान में जो एक 9 साल के बच्चे की शिक्षक ने जो हत्या की है वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है। दूसरी, एक जयपुर में एक शिक्षिका को उसके पैसे मांगने के ऊपर भी उसको जिंदा जला दिया गया है। जयपुर से रायसर गाँव में 80 किलोमीटर दूर उसको जिंदा जला दिया गया है। तो उसकी भी घोर निंदा करते हुए मैं राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूँ कि जब उदयपुर में एक कन्हैयालाल की कोई होता है हादसा तो उस पर तो राजस्थान सरकार यानी कि गहलोत सरकार वहाँ 50 लाख रुपए तुरंत घोषणा करती है और यहाँ और एक SC समाज का जो बच्चा हुआ है उसके लिए उन्होंने 5 लाख। तो ये उस गहलोत सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक
और बेहुदा बयान है।